नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई सबसे चर्चित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की पूरी कहानी, उसके सांस्कृतिक महत्व और इसके अंत में छुपे राज के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक अनुभव है जो हमें हमारी लोक कथाओं, परंपराओं और आध्यात्मिक विश्वासों की गहराई तक ले जाती है। दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 हमें 30वीं सदी में ले जाती है, जब कडप्पा राजवंश का शासन था। यह वही समय था लोक कथाएं और धार्मिक विश्वास सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा थे। फिल्म की शुरुआत होती है जंगल के बीच से, जहां हमारा नायक बर्मे जन्म लेता है। बर्मे का रिश्ता प्राकृतिक और देवताओं से गहराई से जुड़ा होता है। उसे एक योद्धा और साधु दोनों के रूप में दिखाया गया है। यही कारण है कि उसे नागा साधु कहा जाता है। बचपन से ही बर्मे को जंगल से गहरा लगाव था। उसके लिए यह जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब बर्मे को अपने गांव और जंगल से बाहर जाना पड़ता है। वह बंगरापोट नामक स्थान पर पहुंचता है, जहां उसका सामना सत्ता के लालची और निर्दयी शासक कुलशेखर से होता है। कुलशेखर शक्ति का भूखा इंसान है जो लोगों, परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों को मिटाकर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। यहाँ से शुरू होता है संघर्ष। बर्मे को पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसकी मदद करता है उसका साथी पेप्पो। दोनों किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन अब उनका पीछा किया जाता है। इसी बीच फिल्म में एक और महत्वपूर्ण पात्र आता है, कनकवती, जो राजकुमारी है। उसका किरदार राजनीति और भावनाओं का मिश्रण है। वह एक तरफ अपने राजवंश के प्रति वफादार है, तो दूसरी ओर परंपरा और देवताओं को शक्ति से भी आकर्षित होती है। दोस्तों, फिल्म का सबसे ताकतवर हिस्सा है जंगल और लोक कथाएं का टकराना। सत्ता और लालच से बर्मे और उसके साथी बार बार चुनौतियों का सामना करते हैं। कई बार उन पर हमला होता है, उन्हें धोखा मिलता है और वो मुश्किल हालात में फंसते हैं, लेकिन हर बार प्रकृति और लोक विश्वास उनका सहारा बनते हैं। एक जगह पर जो नदी रहस्यमय पत्थर मिलता है, जिस लोग देवताओं की मूर्ति मानकर पूजा करते हैं। यहीं से देव पूजा या भूत कोला की परंपरा शुरू होती है। कहानी आगे बढ़ती है, संघर्ष और गहरा होता है। कुलशेखर बर्मे और उसके लोगों को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल की आत्मा और देवता उनके साथ खड़े होते हैं। फिल्म की क्लाइमैक्स में एक ज़बरदस्त युद्ध दिखाया गया है, जहां इंसानी ताकत और विष्णु दिव्य शक्ति आमने सामने खड़ी हो जाती है। यह दृश्य इतना शक्तिशाली है कि दर्शकों को उनके सीट से बांध देता है। क्लाइमैक्स के बाद यह साफ हो जाता है कि बर्मे सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि इंसान और देवता के बीच की एक कड़ी है। वह माध्यम है जिसके ज़रिए लोग परंपराएं और विश्वास पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। यही वजह से कि फिल्म कांतारा 2022 की पृष्ठभूमि से गहराई से समझने में मदद करती है। अब अगर तकनीकी पहलुओं की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अद्भुत है। जंगल, नदी, मंदिर और युद्ध के दृश्य इतने वास्तविक लगते हैं कि आपको लगता है आप खुद वहाँ मौजूद हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और लोकगीत फिल्म की आत्मा है। हर दृश्य में संगीत भावनाओं का लो और गहराई देता है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां भी है। शुरुआत थोड़ी धीमी है और कई जगह कहानी जटिल लग सकती है, लेकिन जब आप अंत तक पहुंच रहे हैं तो सारी कड़ियाँ जुड़ जाती है और फिल्म का असली असर सामने आता है। दोस्तों, फिल्म का अंत और भी रोमांचक है। एंड क्रेडिट के बाद एक खास सीन दिखाया जाता है, जिसमें कांतारा द लीजेंड चैप्टर 2 का टाइटल सामने आता है। यही कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि आगे भी रहस्य और रोमांच आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांतारा चैप्टर 1 की ऐसी फिल्म है जो आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और लोक विश्वासों की गहराई से रूबरू कराती है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि यह फिल्म एक फिल्म नहीं बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ने का अनुभव है। अगर आपको यह स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।